बटन कर दे रहे हैं। चलो तो देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को क्या होता है, अध्यासित करने के लिए वाले कण होते हैं। मतलब कितना एटम उसमें ऑक्यूपाई होता है, या कितना एटम जुड़ा हुआ रहता है आपस में। एटम जुड़ा रहता है कि परमाणु जुड़ा रहता है कि आयन जुड़ा रहता है, बताओ कौन सा आंसर होगा। हमने चार टाइप का पढ़ा था ना, क्रिस्टलीय ठोस है ना, तो धात्विक था, आयनिक था, क्या था सहसंयोजक था, और क्या था हमारा आणविक ठोस था। तो बताओ सहसंयोजक ठोस जो था हमारा, इसको हम कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। दो नाम इसका था, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। नेटवर्क मतलब क्या होता है, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा जाइंट स्ट्रक्चर होगा, मतलब बहुत सारा आइटम जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे मैंने डायमंड का बात किया, तो डायमंड में क्या होता है, बहुत सारा कार्बन जुड़ा रहता है ना। कार्बन जो बहुत सारा जुड़ा रहता है, कार्बन क्या परमाणु है कि मॉलिक्यूल अणु है, बताओ तो। कार्बन क्या परमाणु की अणु, परमाणु है ना। तो बताओ इसका आंसर कौन होगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इन अ कोवेलेंट सॉलिड मतलब सहसंयोजक ठोस में, ठीक है, द पार्टिकल जो कण जो जुड़ा हुआ है, द पार्टिकल क्या हो सकता है, आयन हो सकता है, मतलब आवेश हो सकता है, या तो अणु हो सकता है, या तो परमाणु हो सकता है। तो वही पार्टिकल के बारे में बोल रहा है, कौन से पार्टिकल से वो लैटिस बना हुआ होता है हमारा। तो किससे बना होता है वो, परमाणु से बना होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखो तो हमारा क्या है, पहला में किसी को दिक्कत नहीं है, पहला का परमाणु, वैसे आंसर दिया हुआ था, कुछ आंसर शायद उसमें गलत हो, लेकिन अगर 48 हुआ तो 45 में सही हुआ, 3 आंसर गलत हो सकता है तुम्हारा। ठीक है, उसमें मिस प्रिंट वगैरह हो सकता है। चलो सेकंड का आंसर बताओ। तो मैंने ये बताया था कि जो मैंने क्रिस्टल जो बताया था, क्रिस्टल सिस्टम जो मैंने बताया था, है ना, वो कितने टाइप का था हमारा, 7 टाइप का था। जब उसको हम टोटल अरेंजमेंट करते थे उसके यूनिट सेल के आधार पे, कोष्टिका के आधार पे, तो टोटल कितना आता था आपका, 14 आता था, जिसको हम ब्रेविस लाइट के नाम जानते थे। तो हम अभी इसमें क्या दिया हुआ, क्रिस्टल सिस्टम तो दिया हुआ, कंपाउंड का यूनिट सेल का डायमेंशन दिया हुआ है। मतलब बताओ तो, अगर बात करेंगे हम घन घन के बारे में, तो घन में क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी, मतलब उसका किनारा की लंबाई का बात करेंगे हम। जब कोई भी हम क्यूब बनाते हैं, बताओ क्यूब में क्या होता है, ऐसे ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बीटा क्या होता है 90 डिग्री के बराबर। तो ये था हमारा किसके लिए, क्यूब के लिए। तो बहुत सारा अरेंजमेंट मैंने लिखा है, तो कितना टाइप का था, 7 टाइप का था, मैंने पढ़ा था। तो बताओ तो ये किस से मैच कर रहा है हमारा। एक्चुअल में कहने का मतलब, ए का लंबाई दिया हुआ है, बी का लंबाई दिया हुआ, बताओ ए का लंबाई बी का लंबाई क्या आपस में बराबर है, और क्या सी के बराबर है, वो नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन बना सकते हैं कि ए बराबर बी तो है, लेकिन बी इज नॉट इक्वल टू क्या है, सी। ऐसा कंडीशन में बहुत सारा लिखा था वहां पे। ठीक, बताओ एंगल का बात करें तो क्या क्या दिख रहा है, अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना दिख रहा है, 90 है। गामा किसके बराबर है, नॉट 90 यानी 120 के बराबर है। तो बताओ ऐसा कंडीशन मैंने कहाँ पे लिखा था, हाँ मतलब नॉट 90 है, मतलब 120 हो जाएगा, या जो कुछ भी है। तो बताओ ऐसा कौन सा यूनिट, ऐसा कौन सा हमारा क्रिस्टल सिस्टम था, ठीक है, जिसमें क्या होता है ए बी बराबर और गामा इज नॉट इक्वल टू, मतलब गामा इज नॉट इक्वल टू 90। बताओ कौन सा ऑप्शन था वहां पर, क्यूबिक में तो होगा नहीं, बताओ कौन सा इसमें, हेक्सागोनल पढ़ाए थे हम, 3 की 4 नंबर पाता था, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। मैंने ट्रिक भी थोड़ा बहुत बताया था, अपना देख लेना रिपीट करके। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, तीसरा का आंसर बताओ तो, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्पेस लैटिस। सुनो, यहाँ पे स्पेस लैटिस का बात कर रहा है, कभी भी अगर स्पेस का बात करेगा ना, देखो ये था हमारा क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम का जब बात करते तो टोटल कितना था हमारा, 7 टाइप का था, 7। ठीक, और वो 7 को जब मैंने क्या किया था, जब सबको एक एक कोष्टिका में मैंने डिवाइड किया था, तब टोटल कितना आया था हमारे पास, 14 आया था। तो 14 को बताने का हम 2 तरीका से बता सकते हैं 14 को, या तो हम स्पेस लैटिस बोल देंगे, या कहीं पर पॉसिबल वर्ड आएगा ना, तो पॉसिबल कहने का मतलब स्पेस में ना कितने टाइप से उसको बना सकते हैं। तो क्रिस्टल के सिस्टम में 7, तो बताओ कितने तरीका से बना सकते हैं उसको हम, 14 तरीका से बना सकते हैं। 7 को कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं हम, 14 तरीका से अरेंज कर सकते हैं। टोटल पॉसिबल कितना बना सकते हैं, 14 के बराबर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। 7 में टिक मार के मत आना, वो स्पेस लैटिस देगा। स्पेस मतलब खाली जगह में कितना हम लैटिस बना सकते हैं, टोटल कितना बना सकते हैं, 14 बना सकते हैं। टाइप का होता है 7 नहीं 14, हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो बताओ तीसरा का आंसर क्या होगा हमारा, डी वाला होगा। ठीक, चलो चौथा का आंसर बताओ तो, चौथा क्या देखो तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ मिला, तो चलो आंसर उसमें दिया हुआ है। ठीक है,
चलो देखो तो चौथा का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, मतलब क्रिस्टलीय में अक्रिस्टलीय। तो हीरा डायमंड कैसा होता है, क्रिस्टलीय। ग्रेफाइट क्या होता है, क्रिस्टलीय। रबर कैसा होता है, अक्रिस्टलीय। प्रेस करते दब जाता है, जबकि रबर ये सब क्या होता है, हीरा वगैरह नहीं दबता। तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चौथा का सी हो जाएगा। चलो पांचवा देखो तो क्या होगा इसमें, विच टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड, मतलब हिंदी में पढ़ते हैं, धनायन एवं ऋणायन आपस में संयोग करके किस प्रकार का रवादार यौगिक का निर्माण करता है, मतलब कौन सा रवादार ठोस, बताओ तो कैसा होगा, आयनिक हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो छठा देखो तो, कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड क्या बोलते हैं हम लोग, सहसंयोजक ठोस में क्या होता है, कौन सा एग्जांपल है, रॉक सॉल्ट, बर्फ, क्वार्ट्ज और शुष्क बर्फ, बताओ कौन सा होगा, क्वार्ट्ज होगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा इधर। ठीक है, कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड बोलते थे इसको, मतलब ये क्या होगा, क्वार्ट्ज बहुत सारा लंबा जुड़ा रहता है, इसमें लिखा है एग्जांपल में। चलो सातवां देखो तो क्या होगा, सातवां का आंसर, फॉर विच यूनिट सेल अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर क्यों होगा, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी। तो ये वाला लिखा है, तो 7 टोटल था हमारा, तो बताओ कौन सा होगा, ए बी सी या डी, कौन होगा, चेक करो तो डी होगा ना, डी होगा, डी ये कंडीशन था हमारा। क्या था हमारा, टेट्रागोनल, क्या था हमारा, टेट्रागोनल हो जाएगा। सातवां क्या होगा, डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सबके पास क्वेश्चन आ गया होगा, इसमें तो नहीं है, पेज गाइड करना पड़ेगा सर क्या, इतना ही आया। आ गया। चलो देखो तो ये वाला कितना नंबर का बताओ, वो 8वां नंबर चेक कर देता हूं। तो द एक्सियल एंगल, मतलब ये ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण कितना होता है, ट्राइक्लिनिक सबसे लास्ट वाला था हमारा। ठीक है, एक्चुअली अक्षीय कोण मतलब एंगल की बात कर रहे हैं ना, एक्सिस के बीच कितना एंगल बनता है हमारा। ठीक है, तो बताओ कौन सा होगा, अल्फा बीटा गामा नॉट 90, मतलब लास्ट वाला हो जाएगा हमारा सी वाला, है ना, ये वाला। तो लास्ट में सबसे नीचे जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, एंगल की बात करते हैं, तीनों आपस में बराबर नहीं होता था, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, 8वां का सी। ठीक, आंसर गलत है, मिला ही है, आंसर देख लो गलत होगा तो नहीं। चलो 9 का आंसर बताओ तो, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है, सहसंयोजक ठोस होता है ना, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं, तो कौन सा हो जाएगा। चलो 10वां का आंसर बताओ, व्हिच अमंग द फॉलोइंग अमरफस सॉलिड न्यूक्लियर कौन बेरवादार ठोस है, मतलब रवादार नहीं है, मतलब क्या है, नॉन क्रिस्टलीन सॉलिड है, कौन है बताओ, ए बी सी या देखो हम बताते हैं, सुनो एक मिनट आए, एक मिनट सुन लो, यहाँ पे एक बात बता रहे हैं, अगर तुमको क्या दिया रहेगा, क्वार्ट्ज दिया रहेगा, चलो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अगर क्वार्ट्ज दिया रहेगा तो क्वार्ट्ज को बोलते हैं हम लोग क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्या बोलते हैं, रवादार ठोस बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। अगर क्वार्ट्ज ग्लास दे देगा, वो ग्लास दे देगा, अगर वर्ड करके यूज करेगा, मतलब क्वार्ट्ज ग्लास का बना हुआ है, तो बताओ वो कैसा होता है, बेरवादार ठोस। ये हम दिमाग में डाल दो, दिमाग में डाल दो, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वार्ट्ज ग्लास दिया हुआ है, तो ग्लास कैसा ठोस होता है, बेरवादार। अब क्वार्ट्ज से बना हुआ, लेकिन ये क्या होता है, एक ग्लास होता है हमारा, तो ग्लास कैसा सॉलिड होता है हमारा, बेरवादार ठोस होता है, ये दिमाग में डाल लेना। अगर क्वार्ट्ज देता डायरेक्ट, क्या बोलते हैं उसको हम, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और जब क्वार्ट्ज का ग्लास बना लेंगे हम, क्वार्ट्ज को जब हम हीट वगैरह देके पिघला के जब क्या बनाते हैं, ग्लास कर देते हैं, तो क्या होता है, ये हमारा बेरवादार ठोस होता है। ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, बी वाला। ये सब हमारा सॉलिड होता है, सिलिका कार्बाइड सॉलिड है, ग्रेफाइट सॉलिड है, क्रोम आलम जिसको फिटकरी बोलते हैं। क्रोम आलम हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, फिटकरी। जो फिटकरी लगाता है ना, तुम लोग दाढ़ी बनाता है तो वो होता है क्रोम आलम बोलते हैं। ये आगे आएगा हमारा, बताएंगे। तो चलो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला देखो तो क्या है, 11 नंबर बताओ, बीच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क सॉलिड, मतलब नेटवर्क कोवेलेंट एक ही होता है, मतलब सहसंयोजक ठोस कौन है हमारा, कौन हो जाएगा बताओ तो, डायमंड,
हाँ ठीक है, डायमंड क्या होता है, बहुत सारा कार्बन से बना होता है, लंबा सा चेन बनेगा। ठीक, चलो 12 का आंसर बताओ तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमorphous सॉलिड, मतलब बेरवदार ठोस कौन सा हमारा, कांच, ग्लास। ठीक, 12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो 13 देखो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, रवादार ठोस कौन सा है बताओ तो, हीरा हो जाएगा। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया, अब टॉपिक 2 के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब नीचे वाला यूनिट सेल वगैरह इसमें आएगा। चलो इसका आंसर बताओ तो 14 का, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर। बताओ बॉडी सेंटर्ड, अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं या डायरेक्ट यूनिट सेल बोला तो बताओ बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हम अंतः केंद्रित बोलते हैं। हिंदी में भी लिखा हुआ है ना। हाँ, नहीं किसी विशिष्ट संरचना में प्रति एकक कोशिका, इसमें छोड़ दिया है ना, इस डायरेक्ट या प्रति एकक संरचना दे दिया कोशिका, है ना। कैसा, ये हमारा बीसीसी यूनिट सेल है, मतलब बॉडी सेंटर दिया हुआ है, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रित। छूट गया, इसमें अंतः केंद्रित डालना पड़ेगा। तो बताओ अंतः केंद्रित वाले यूनिट सेल के अंदर में एक कोशिका में कितना सारा परमाणु पड़ेगा, बताओ तो। लिखा है चलो, अंतः केंद्र मतलब बॉडी के सेंटर पे एक होगा, कॉर्नर पे कितना रहता है 8, तो 8 का शेयरिंग कितना रहता है 7। 8 को जब 1/8 से काट दो तो कितना रहता है 1, और 1 1 से कितना बनेगा 2 बनेगा। अरे बताए थे बीसीसी में अंतः केंद्र पे कितना होता है, तो बीच में सेंटर पे होगा, कॉर्नर पे कितना रहता है 1 होता है, सब जो जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 2 के बराबर। कितना होगा 2 के बराबर। इसमें देखो हिंदी में छूटा हुआ है कि डायरेक्ट बोला है एकक कोशिका, इसको क्या देना चाहिए यहाँ पे, अंतः केंद्रित एकक कोशिका देना चाहिए। ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, बी वाला। चलो 15 देखो बताओ, 15 का चलो चेक करते हैं। बोल रहा है कि एक कंपाउंड बनाया गया है बाय द एलिमेंट x एंड y क्रिस्टलीन इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, x और y एक मेरे पास ना कोई मतलब ये रखा हुआ है, x एंड y है क्रिस्टलीन इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर व्हिच द x एटम आर एट द कॉर्नर, मतलब मेरे पास ना एक यूनिट सेल कोई रखा हुआ है। चलो बना लेते हैं। ये यूनिट सेल किससे बना हुआ है, x और y से बोल रहा है, किससे बना हुआ है, x और y से, मतलब कोई एटम होगा हमारा, x कोई एटम है और y क्या है, कोई परमाणु मेरे पास। तो बोल रहा है क्या x कहाँ पे रखा हुआ बताओ तो, कॉर्नर पे। x कहाँ रखा हुआ है, कॉर्नर पे। तो बताओ कॉर्नर पे जो एटम रखा हुआ है, बताओ टोटल कॉर्नर पे कितना एटम रहता है 8। मेरे पास मान लो नहीं पूछा था, क्यूब मान लेते हैं उसको, टोटल कॉर्नर पे कितना आइटम होता है 8। अब बताओ 8 का शेयरिंग कितना होता है क्यूब के अंदर, 8 7 कट गया कितना होता है 1, तो मतलब x कितना होगा इसमें, 1 x होगा। टोटल यूनिट सेल का बात करें कितना x है 1। अब चेक करो तो x एटम एट द कॉर्नर, ठीक है, एट द क्यूब एंड y एटम्स एट द फेस सेंटर। y एटम को कहां रखा गया है, फेस के सेंटर पे, फलक केंद्रित पे। तो बताओ फलक केंद्रित पे टोटल कितना आइटम रख सकते हैं, 6 गो। 6 तो फलक होता है, कितना फेस होता है क्यूब के अंदर में, 6 तो फेस होता है, मतलब फेस मतलब चेहरा उसका। अरे तुम मतलब लीडो खेलता है, लीडो लीडो में जो चक्री होता है कितना फेस होता है 6। अगर 6 फेस उसका शेयरिंग क्यूब में कितना होता है साझा 1/2 लिखाए थे हम। तो बताओ एक परमाणु का साझा अगर 1/2 टोटल कितना 6, तो 6 का साझा टोटल कितना होगा अंदर में 3 होगा ना। अरे यार इसमें 6 आइटम है, सबका साझा कितना होता है 1/2 का, दूसरा कितना हो जाएगा 6। तो बताओ फेस में कितना आइटम होगा टोटल 3 आइटम होगा। तो अगर x1 है तो y कितना हो जाएगा 3 के बराबर, कौन सा आंसर होगा x1 और y 3। मतलब इस यूनिट सेल के अंदर में इस एकक कोशिका के अंदर में x कितना है 1 और y कितना है 3 के बराबर। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा x y 3, ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा डी वाला हो जाएगा। ऐसे ही बोल मतलब बहुत कुछ बोला है, तो पढ़ लेने के बाद फिर बन जाएगा तुमको। हिंदी में पढ़ना देखो, x एवं y तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना में गलत होगा वो, कुछ गलत है उसमें, जिसमें x परमाणु घन के कोनों पर क्या है और y के परमाणु कहाँ है, देखो फसल मिल गया है, फलक देना चाहिए, क्या दिया हुआ फसल, गलत। चलो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 15 का सी हो जाएगा। चलो 16 का आंसर बताओ तो। द टोटल नंबर, टोटल देखो टोटल नंबर का यूज किया गया, लैटिस का अरेंजमेंट फिर बताया गया, कौन सा हो जाएगा हमारा 14 के बराबर। क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप का होता है, अगर कहीं पर पॉसिबल वर्ड का यूज किया मतलब संभव कितना स्पेस में बना सकता हो, तो टोटल कितना बना सकता है 14, पूरा टाइप बताना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 16 हो गया, चलो अब ये देखो तो डी होगा 25 17 तुम लोग पढ़ के आए, कैसे एग्जाम देने आए गया टेस्ट नहीं था तो पढ़ के नहीं आता तुम लोग। चलो बनाओ पढ़ते, द एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड यूनिट कितना हो जाएगा
बॉडी सेंटर में 32% होगा, 32 की 26, 32 होगा सही है। 68% रहता है क्या पैकिंग है, और 32% क्या रहता है खाली। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलो 18 का बात करें, इनकी इसमें बोला ठीक है 32 हो जाएगा यहाँ पे। 18 बताओ तो, द नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट, हिंदी में बात करते हैं। अलग केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणु संख्या कितना होता है, अलग केंद्रित में केस वाला कितना होता है, 6 होता है। अरे यार इसमें क्या बोला, फिर से पढ़ो, क्या किया, अलग केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में, यूनिट सेल को बोलते हैं हम लोग एकक कोशिका। इसमें क्या प्योर हिंदी का यूज नहीं किया, क्या बोलते हैं उसको, एकक कोशिका मेरे पास एक है, कैसा हुआ हमारा बताओ तो, फलक केंद्रित वाला, कैसा हमारा फलक केंद्रित। अब बताओ फलक केंद्रित में क्या होता है, क्यूब मेरे पास होगा, ऐसे बना लेना। आइटम कहाँ क्या होगा बताओ तो, कोना कोना पर रखा हुआ रहता है आइटम। टोटल कितना आइटम का सेटिंग होता है क्यूब में, एक इसका हो जाएगा। और फलक के केंद्र पे टोटल कितना फलक होता है, 6 फलक, उसका कितना अंदर में आइटम होता है, तो 1/2, तो कितना हो जाएगा 3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 के बराबर, ये लिखा है भी। अरे जेड इफेक्टिव इसी को तो बोलते थे। ये बोल रहा है कि अगर एफसीसी यूनिट चले जिसके अंदर टोटल परमाणु कितना थे, कितना हो जाएगा 4 के बराबर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट, सही है। फिर से पढ़ो, फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में टोटल 3 टाइप का था हमारा। एक था क्या हमारा सिंपल क्यूबिक साधारण एकक कोशिका, दूसरा क्या था हमारा अंतः केंद्रित, और तीसरा क्या था हमारा फलक केंद्रित। फलक केंद्रित कितना होता है 4 के बराबर, पढ़े तो 1 2 का 4 पढ़ा था मैंने, 1 2 का 4, तो 1 2 और ये कितना है 4 है। चलो ठीक है, चलो 19 नंबर का आंसर बताओ तो, 19 नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जो अंतः केंद्रित परमाणु जो है हमारा, जो बीच में बताओ उसका कोऑर्डिनेशन समय कितना होता है, चेक करके बताओ जल्दी क्या होगा। अरे ये अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित थोड़ी ना, फलक केंद्रित 12 था वहां पे। तुम लोग कहाँ पे लेकर आए, क्या पढ़ता तुम लोग समझ से बात कर रहा है। 3 पढ़ा था मैंने, हमने फलक केंद्रित 12 बोला था, इसमें कितना हो जाएगा 8 के बराबर होगा। बॉडी सेंटर में अरे बीच में रखा हुआ किसके, कितना को घेर के रखेगा, 4 ऊपर से और 4 नीचे से, तो 4 4 कितना घेर के रखा है इसको 8, तो कितना आंसर हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8 के बराबर। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलते थे वहां पे हम उप संयोजन संख्या, तो हिंदी इसको इंग्लिश में लिख दिया कोऑर्डिनेशन संख्या, तो समझ इसलिए बोलते थोड़ा बहुत इंग्लिश में जानना जरूरी होता है, देखो बोल दिया। लेकिन अगर बिहार वाले क्वेश्चन पूछेगा तो प्योर हिंदी का यूज करता हूँ, क्या लिखता हूँ वहां पे, ये उप संयोजन संख्या। वो मैंने पहले बोल दिया था ना कि इंग्लिश वर्ड का यूज करना था शॉर्ट में, ठीक है। चलो 20 का आंसर बताओ तो, the atom that present in the center of BCC unit cell share with how many unit cell, मतलब संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल में कितना साझा करता है, कौन सा दिया हुआ है, बीसीसी दिया हुआ है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बताओ इसका कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का, इसको आंसर साथ क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। संरचना में केंद्र में अवस्थित, ठीक है, परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। इसका आंसर गलत है, ये क्वेश्चन भी गलत दिया हुआ। The atom that present in the center of BCC unit cell share with how many unit cells, कितना यूनिट सेल से घिरा हुआ। अगर इसका बात करें यूनिट सेल से, एक ऊपर लगा हुआ है, एक इधर लगा, 2 1 3 4 5 6, कितना होगा 6 होगा इसका आंसर। ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास ये एक यूनिट सेल है तो अगर बगल में कितना यूनिट सेल इसको घेर के रखेगा, तो अगर इसके पास 6 फलक है तो 6 साइड से यूनिट सेल होगा, तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे 6 आना चाहिए, 6 दिख रहा देगा तो 6 नहीं इसमें, तो ये आंसर को काट दो, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारा। इसका आंसर कितना होगा हमारा 6 के बराबर। अरे क्या बोल रहा है कि मेरे पास अगर ये एक यूनिट सेल है तो इसको कितना कितना यूनिट सेल घेर के रखेगा, तो फेस कितना दिख रहा है बताओ, इसका चेहरा कितना है 6, एक ऊपर से रहेगा, एक नीचे से रहेगा, एक इधर से रहेगा, एक इधर से रहेगा, एक आगे से रहेगा,
पीछे से रहा कितना यूनिट सेल घेर के रखा उसको 6 घेर के रखेगा तो इसका ऑप्शन नहीं है 6 इसका आंसर होगा। चलो काट दो उसको। क्या आंसर क्या क्वेश्चन क्या हमारा गलत है? अगर इसका आंसर कितना होगा हमारा 6 के बराबर। कितना आंसर है? 18 19 20 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर है? 20 नंबर। चलो ठीक है 21 नंबर आंसर बताओ तो 21 नंबर चेक करो तो आप। देखो तो बनेगा ये। देखो इसको समझा देते बाकी तुम लोग बना ले। देखो बता रहे हैं 21 नंबर दिया हुआ है ठीक है। बताओ कौन सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये? बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अब तुम एक बात बताओ तो अगर आए अंतः केंद्रित एकक कोशिका है तो ए और आर में क्या रिलेशन है? पढ़े थे ना हम। ए और आर में एक रिलेशन होता था वहां पे 3 यूनिट सेल के लिए अलग अलग रिलेशन था हमारा ए और आर। चेक करो एक बार। ए यहाँ पे क्या था बताओ तुम्हारा? किनारा की लंबाई। आर क्या था हमारा? आर क्या था हमारा? रेडियस मतलब त्रिज्या। किसका त्रिज्या था ये? परमाणु का। किसका त्रिज्या था ये? परमाणु में। बताओ तो रिलेशन क्या था? पढ़ा था तुम लोग क्या था? 2r बराबर √3a/2। तो ये सबको याद करके रखेगा। हम भी याद नहीं किए तो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा ना। अब कितना दिन के बाद पढ़ा रहे थोड़ी नहीं याद रहता, किसी को भूल जाता सब ना। कितना होगा बताओ तो 2r बराबर √3a/2। इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा वो। देखते हैं कैसे बनता। सुनो अगर रूम टेम्परेचर मतलब ये कहीं ना कहीं रूम टेम्परेचर पे क्या है मेरे पास एक बीसीसी हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। कमरे के तापक्रम पर एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया हुआ है। सोडियम धातु जो है ना मेरे पास वो कैसा संरचना बनाता है? मान लो ये दिया हुआ है बीसीसी बनाता है जिसमें किनारा की लंबाई कितना दिया हुआ है? ए बराबर 4.29 एंगस्ट्रॉम कुछ लंबाई दिया हुआ है किनारा की लंबाई। तो किनारा की लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग? ए को क्या बोलते हैं हम लोग? किनारा की लंबाई। तो सोडियम परमाणु का त्रिज्या बताओ तो हम परमाणु से जो लगा होगा उसका त्रिज्या निकाल सकते हैं हम। रिलेशन मेरे पास है यहाँ पे। बताओ यहाँ पे क्या रखेंगे हम? किनारा की लंबाई रखेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे हम? त्रिज्या नहीं निकालेंगे। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि परमाणु का त्रिज्या वगैरह निकालना है तो दिमाग में डालना है कि ए और आर में क्या रिलेशन पड़ा है। ठीक है तो बताओ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 4.29 यहाँ पुट कर देना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से किसका वैल्यू निकालेंगे हम? आर का वैल्यू निकालेंगे जो क्या कहलाएगा हमारा? परमाणु की त्रिज्या। इसको सॉल्व कर देना हम बताएंगे अभी सॉल्व करना प्रॉब्लम है थोड़ा देख लेना। ठीक है बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है अब चलो 22 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये वाला बन जाएगा ना? बना लेना तुम लोग चेक कर लेना। बस आंसर दिया होगा तुम लोग बना लेना। आर का वैल्यू कितना निकलता है? चलो देखो तो ये 21 22 नंबर का आंसर बताओ तुम लोग क्या होगा? कितना 1.85 आ रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 21 का कितना है? सी। आंसर में कितना दिया हुआ? सी है। चलो ठीक है चलो 22 नंबर देखो तो 20 21 22 देखो तो बनेगा। द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर फॉर एफसीसी बीसीसी एंड एचसी। मतलब कहने के दिया एफसीसी यूनिट सेल बीसीसी यूनिट सेल और कौन है हमारा? सिंपल क्यूबिक है। 3 टाइप का यूनिट सेल पढ़ा था मैंने ना। सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। बताओ इसमें क्या रिलेशन था ए और आर में? ए बराबर 2r। इसमें क्या रिलेशन था? अभी जस्ट देखा था यहाँ पे 2r बराबर √3a/2। इसमें क्या रिलेशन था बताओ तो? 2r बराबर √2a/2। ठीक तो बताओ 3 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? ए बराबर 2r तो 2r दिख रहा है यहाँ पे। देखो कुछ छूटा हुआ ऐसे कर लो। एक काम करते हैं अब इसमें कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना पड़ेगा। ठीक तब देखो तो पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एफसीसी दिया हुआ। पहले वो एफसीसी दिया हुआ ना उल्टा दिया हुआ। पहले एफसीसी दिया हुआ तो एफसीसी हमारा ये है तो क्या हो जाएगा? 2r बराबर 2r बराबर √2a/2। देखो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है वो निकालने के लिए एज लेंथ निकालने के लिए बोला। यानी कहने के ए निकालने के लिए बोला तो ए निकालो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 2 दूना 4 तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 2r अब बट्टा कितना हो जाएगा नीचे में? √2। ये होगा हमारा। ठीक चलो यहाँ पे निकाल लेते ए का वैल्यू। तो ए बराबर यहाँ पे क्या देखने को मिला? बीच में क्या आ रहा है हमारा? बीसीसी मतलब ये वाला। तो ए का निकालेंगे तो जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा? 4r बटा √3। ठीक है अरे ये निकालो यहाँ पे ए निकालना है तो क्या होगा? 2 दूना 4 4 बटा कितना हो जाएगा? √3। तो एक आंसर एक तो ये हो जाएगा एक तो ये हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे कितना होगा? देखो तो ए बराबर 2r। ए बराबर 2r मतलब अंत में क्या आने वाला है? ए बराबर 2r आने वाला है। तो 2r अंत में क्या दिख रहा है? एक यहाँ पे दिख रहा है और एक कहाँ दिख रहा है? कि यहाँ दिख रहा है। दोनों को चेक कर लेंगे हम। ठीक है
पहला का आंसर देखो तो 4r/, नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो एक काम और करते, क्या करेंगे सुनो, सुनो ये वाला, ये डी वाला हुआ, ऊपर को ऊपर में करेंगे तो आ जाएगा। ऊपर वाले को में करेंगे ये वाले ऊपर में करेंगे तो आ जाएगा डी एन। हर पर में करते हैं। हाँ एक काम करते हैं ना, इसमें क्या करते हैं सुनो, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा हमको। ऐसे लिख ले इसको, 2 × 2r बट्टा क्या लिख सकते हैं, √2। तो बताओ ऐसे कर ले हम, √2 से √2 काट देते हैं तो √2 बच जाएगा यहाँ पे, तो 2√2r हो जाएगा ना यहाँ पे, 2√2r 2√2r 2√2r। ठीक है, चलो बी को देखो तो एक बार इधर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 4r/√3। ठीक है, तीसरा क्या 2r, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, डी वाला हो जाएगा। तो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे जो 4 हमारे पास है ना, 4 यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो क्या करें 4 को ब्रेक कर ले, 2 × 2r कर लिए। ठीक है, अब 2 को हम ऐसे लिख सकते √2 × √2, √2 × √2r, √2 से √2 कट जाएगा तो एक √2 ऊपर बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2√2r हो जाएगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा, तो 2√2r, और ये क्या हो जाएगा 4r/√3, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा a बराबर 2r। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी वाला। देखो तो कौन सा आंसर दिया हो उसमें, ये दिया हुआ गलत है। चलो 23 का कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा, डी, 20 21 22। चलो 23 का आंसर बताओ तब। कैलकुलेशन में लगा के पूरा हो जाएगा, 7 यही बच गया। चलो 23 का आंसर बताओ। ये मैंने लिखा 3 एग्जाम्पल लिखाया था ना वहाँ पे, कि मतलब पास सोडियम ऑक्साइड होगा, सीजियम क्लोराइड होगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड होगा, 3-4 एग्जाम्पल लिखे थे वहाँ। तो बताओ, तो सोडियम ऑक्साइड में कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने निकाला था ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का मैंने निकाला था, कितना था, 4 भरे थे, चेक करो 4 कितना था, 4 हो जाएगा। ये लिखाए थे हम 3 एग्जाम्पल। जब मैंने व्हाइट के बारे में बात किया था, रिक्तिया के बारे में बात किया था, व्हाइट कितना होता है, तो उसके नीचे मैंने 3 एग्जाम्पल लेके समझाया था तुम लोग। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, सी के बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो तो, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो अब HCP यूनिट सेल में टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, मैंने 3 टाइप का बताया था वहां पे। सबसे लास्ट वाला हेक्सागोनल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 3 9 3 12 12 का टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये करेक्ट हो जाएगा। चलो 24 टोटल देते हैं, अगले क्लास में आगे बात करेंगे। ठीक है, टाइम हो गया, तुम लोग आगे बना के लाना। 24 में 48 है ना, एक मिनट सुनो, 24 तो मैंने किया है, आगे 24 तो बचा है ना, कितना बचा, 48 टोटल ना, तो 24 तो तुम लोग बना के लाना, अगले क्लास में कुछ चेक करेंगे, हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे फिर। ठीक है, रहने देते हैं। चलो 48 को ना 10 बढ़ा देना, 10 को 24